ताकि प्रभु आप ऐसे कलीसिया चाहते हैं प्रभु जो निर्दोष और निष्कलंक हो खुदा, ताकि जब पिता के सामने उपस्थित हो तो उसमें कोई भी जुर्री ना हो खुदा। तूने अपने लहू के द्वारा हमें छुड़ाया है खुदा। तेरे लहू का इस समय प्रभु हम कुछ भी नहीं दे सकते खुदा, उसके बदले में खुदा हम सजदा करते हैं और पवित्र आत्मा प्रभु आपका वेलकम करते हैं खुदा। सच में प्रभु इस समय खुदा वचन बताने के लिए खुदा अपने आप को जो भी परमेश्वर पूर्ण रीति से सरेंडर करते हैं खुदा, पूरी ज्ञान है मेरे बाप के हाथों में सौंप दया कृपा अनुग्रह करना परमेश्वर। जो भी आज वचन यहाँ पे पढ़ा जाए सुना जाए परमेश्वर, सभी के हृदय रोग की पट्टियों पर बोया जाए खुदा। सच में खुदा वचन कहता है तूने अपने बड़े नाम से ज्यादा महत्व अपने वचनों को दिया है खुदा। आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आगे का सारा समय खुदा आपके समर्थी भरे, आपके दया भरे, आपके शक्ति भरे हाथों में सौंपते हैं खुदा। आपका ज्ञान और प्रकाश वाला आत्मा यहाँ पर है प्रभु जी। सच में खुदा आज बड़े भेदों को खोल परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम से खुदा धन्यवाद करते हैं खुदा। महिमा गौरव इज्जत आदर केवल आपको देते हैं प्रभु जी। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए प्रभु कीजिए सब करें आमीन। हालेलुया। हमारा प्रभु किसी भी चीज के लिए मोहताज नहीं, हालेलुया, क्योंकि उसका नाम सब नामों में ऊंचा है। हालेलुया। जहाँ कहीं प्रभु का नाम लिया जाता है वहाँ पे छुटकारा आता है। हालेलुया। क्योंकि हमारे मिनिस्ट्री के आगे ही नाम है यीशु जीवन ज्योति। हालेलुया। चाहे तो पास्टर अपने नाम से भी मिनिस्ट्री खोल सकते थे, क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को अपने अपने नामों में खोलते, पर उन्होंने जब बहुत सारे नाम खोजे तो उसमें से ये नाम जो उनके अंदर था कि प्रभु के नाम से मिनिस्ट्री चले। हालेलुया। तो हम सबकी भी जिम्मेदारी है कि हम उस नाम को लेकर आगे बढ़े। हालेलुया। हालेलुया। सो आइए अपने आंखों के लिए एक बार ताली बजाए जोर से।
परमेश्वर का अनुग्रह है। वचन खुद कहता है कि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य और परमेश्वर दोनों के अनुग्रह में बढ़ता गया। हालेलुया। सो एक छोटी सी शायरी है पास्टर और सिस्टर के लिए, इसकी महिमा परमेश्वर को मिलेगी। हालेलुया। सभी तैयार है सुनने के लिए? हालेलुया। माझी मराठी थोडी तुटलेली आहे का ऐकण्यामध्ये आणि बोलण्यामध्ये काय असेल तर क्षमा करा। 7 वाजेपर्यंत बसू। हालेलुया। परमेश्वराने पास्टर आणि सिस्टरला दिलेलं मी एक बीज आहे। हालेलुया। परमेश्वराने मी सिस्टर आणि पास्टरला दिलेलं एक बीज आहे आणि ते मी चांगलं वाढत आहे, हे त्यांच्या परिश्रमाचं फळ आहे। हालेलुया। परमेश्वराने पोषण केलं आहे, पण तुम्ही सिस्टर जे काही शिकवलं आहे ते मरेपर्यंत नाही विसरणार आणि मेल्यानंतरही ते माझ्या क्षणाक्षणामध्ये मला लक्षात राहणार, कारण मेल्यानंतर ही स्तुती आराधना करायची आहे ती मला माझ्या जीवनामध्ये तुम्ही शिकवलेली आहे, ती मला तुम्ही शिकवलेली आहे, ती मी कधीच नाही विसरणार। हालेलुया। याच्यामधून सर्व गर्व जो आहे येशूलाच मिळो, येशूलाच मिळो। हालेलुया। 5 आहात चांगले बाबा, तुम्ही खूप आहात चांगले बाबा। हालेलुया। तुम्हा दोघांमुळे येशू जीवन ज्योतीचं संगोपन होत आहे। हालेलुया। याच्यामध्ये येशूचा मोठा हात आहे, कारण तो सर्वप्रथम आहे। हालेलुया। आई घरात नसताना ताई चांगलं शिकवते, पण वंदना सिस्टर तुम्ही जेव्हा चर्चमध्ये नसता तर त्यावेळेस तुमची कमी खूप खळवते। हालेलुया। पास्टर जरी मीठ असले सिस्टर तरी तुम्ही साखर आहात, कारण तुमच्या दोघांची गरज येशू जीवन ज्योतीला आणि आमच्या क्षणाक्षणाला आहे। हालेलुया। तुम्ही साखर आहात, कारण चहामध्ये जर साखर नसेल तर त्या चहाला कधीच चव येत नाही, तसं तुमच्या शिकवण्याशिवाय आम्हाला कधीही कळत नाही। हालेलुया। 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 प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर बीज देता है और प्रभु उसका बढ़ाने वाला होता है, पर अगर एक अच्छा चरवाहा आपके आजू बाजू में ना होगा तो आप कभी भी फलवंत न होने पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। सो तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे फिर से। हालेलुया। ईमानदारीने मी अशीच देवाची सेवा करत राहील। तुमच्या दोघांना माझं प्रॉमिस आहे की मी अशीच इमानदारीने उभा राहील आणि तुमचा पाठिंबा दोघांचा नेहमी माझ्या पाठी राहील। हालेलुया। हालेलुया। समझने की ओर बढ़ते। हालेलुया। कि प्रभु यीशु मसीह और शुरुआत हमसे हुई। हम यहाँ पे आज देखते हैं 3 पीढ़ियाँ, है ना? पास्टर बच्चे, उसके बाद आशीष है, फिर उसके बाद हम सभी हैं। इसका मतलब है परमेश्वर ने हमारे हर एक के जीवन में एक बुलाहट रखी है। हालेलुया। क्या है हमारे जीवन में? सभी कहे क्या है? बुलाहट है। उसे कौन पूरा करेगा? हालेलुया। सभी बोलिए हालेलुया। कौन पूरा करेगा मेरी बुलाहट को? मुझे खुद ही पूरा करना है। सभी कहिए क्या करना है? मेरी बुलाहट को मुझे खुद ही पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर नाम लेकर बुलाता है। क्या करता है परमेश्वर? बुलाए कि नाम लेकर? यहाँ पे हम सभी को परमेश्वर ने बुलाया कि नहीं बुलाया? कितने को बुलाया? हम सभी को प्रभु ने बुलाया अपना अपना नाम लेकर। प्रभु ने हमें बुलाया और हमें पदवी भी दी है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 1 उसके 6 में लिखा है कि हम सभी उसके याजक हैं। एक आने वाला ऐसा राज्य है जो इस पृथ्वी का नहीं होगा। हालेलुया। आने वाला जो समय होगा जिसे हम अंतिम का समय कहते हैं, बहुत ही बड़ा क्लेश होगा इस दुनिया में। पर वचन कहता है बुलाए और चुने हुए वही बचेंगे। जिस तरह नूह का जहाज बन रहा था, क्या हो रहा था? नूह का जहाज बन रहा था। उस जहाज की खासियत थी कि वो इस तरीके से बनाया गया था कि उस जहाज के जैसे बहुत सारे जहाज जब बाद में बनाए गए तो वो डूब गए, क्योंकि नूह जो है क्या था परमेश्वर की दृष्टि में? एक धर्मी व्यक्ति था।
उसी तरह परमेश्वर आपको और मुझे एक धर्मी की नजर से देखता है। हालेलुया। जब उसने हमें बुलाया है और पदवी में की है तो हमें कैसे काम करना है, एक ईमानदारी के साथ। हालेलुया। क्योंकि पहले परमेश्वर एक गुप्त में था। कैसे था परमेश्वर? गुप्त में था और उसे कोई नहीं देख सकता था। जब पाप के द्वारा हम उससे दूर हुए तो उसने खुद को ऐसा ढांप लिया कि कोई भी मनुष्य अगर उसको देख लेगा तो मर जाएगा। पर आज वही परमेश्वर जो यहोवा के नाम से पहले जाना जाता था, हम जब यीशु मसीह के नाम से बोलते हैं तुरंत 2 या 3 के बीच में आ जाता है। वैसा जलाली परमेश्वर है। हम देखते हैं परमेश्वर के वचनों में जाएंगे हम कि परमेश्वर कैसे अंधकार में छुपा हुआ हमको धन देता है। टाइटल है बुलाहट को पूरा करना। टॉपिक है बुलाहट को पूरा करना। हालेलुया। लिख लिया सब? बुलाहट को पूरा करना। बुलाहट को कैसे पूरा करेंगे? बताइए सब लोग अपने अपने तरीके से बुलाहट को कैसे पूरा करेंगे? बुलाहट को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा सिस्टर? उसका काम करना पड़ेगा। हालेलुया। काम से पहले एक बात बताती हूँ कि हमें उसकी आवाज सुननी पड़ेगी। हालेलुया। वचन कहता है कि प्रभु की आवाज बहुत धीमी है, वैसे चिल्ला चिल्ला के बातें नहीं करता। हालेलुया। पर वो बहुत धीमी आवाज को सुनने के लिए हमारे आत्मिक कान कभी कभी खुले नहीं होते, इसलिए वो किसी मनुष्य को खड़ा करता है। क्योंकि जब एक व्यक्ति बातें करता है तो उसके शब्दों से पता चलता है कि पवित्र आत्मा बातें कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने खुद ही कहा था कि जब तुम खड़े होंगे तो चिंता न करना कैसे बातों करोगे, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ मिलकर बातें करेगा लोगों से। हालेलुया। तो हम कैसे क्यों ना हो, परमेश्वर हमें अपनाता है। हालेलुया। सभी को समझ रहा बात है कि हमें बुलाहट को कैसे पूरा करना है? परमेश्वर हमें अपना नाम लेकर बुलाता है। जो परमेश्वर पहले गुप्त में था, पढ़ना देंगे, मैं बताती हूँ कि यशाया 45:15 में आप जाके घर पे पढ़ सकते हो कि परमेश्वर जो गुप्त में था वो आज यीशु मसीह के द्वारा हम पर जाहिर हुआ है। क्योंकि प्रभु चाहता था कि सभी बच्चे, जिस तरह निर्गमन में हम देखते हैं लोग क्या कर रहे थे, एकदम बिलक बिलक कह रहे थे ना, एक दोहाई दे रहे थे कि हमें स्वर्ग की ओर से कुछ तो सहायता मिलेगी। पर प्रभु ने कहा नहीं, ये लोग मुझे धोखा देते हैं बार बार। क्या करते हैं? बार बार धोखा देते हैं। फिर भी वो एक पिता है ना, जिस तरह हमने देखा कि वचन कहता है, यशायाह में लिखता है कि तो भी है यहोवा हमको मिट्टी है पर तू एक अच्छा कुम्हार है। वो पिता वचन कहता है कि जिस तरह एक चिड़िया है ना, अपने बच्चों को जब अकेला छोटे पंख फैला के उसके आजू बाजू में है ना, एक मुर्गी के बच्चे को अगर वो अकेले देखकर आप जा सकते थे उसके बाजू से, हम खुद भी सोचते का तो नती सोच मारा लेते, कशी सोच मारते हैं, बापरे भीती वाटते, छोटा असू दे मोठा असू दे काय होते, भीती वाटते। पण आज तुमच्या आणि माझ्या अंती होती तो जिवंत परमेश्वर असतो आणि तो आपल्याला वाचवतो। हालेलुया। कारण त्यांनी आपल्याला बोलवलं आहे, तर आपल्याला त्याची कामं करायची आहेत, त्याची सेवा करायची आहे। हालेलुया। सो आपण बघूया की परमेश्वर मरकुस 1:20 काढा, मरकुस 1:20 हिंदी मराठी दोन्ही पण काढा। मरकुस 1:20 वाचा। उसने तुरंत उन्हें बुलाया और वे अपने पिता जब्दी को मजदूर के साथ नाव पर छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। वचन कहता है कि यहाँ पे परमेश्वर ने याकूब और यूहन्ना को बुलाया। उसके ऊपर की अगर आयत पढ़ेंगे तो याकूब और यूहन्ना को परमेश्वर ने बुलाया। वो क्या कर रहे थे? वो अपने जालों को सुधार रहे थे अपने पिता के साथ। वो अकेले नहीं थे, वहाँ पे
अपने पिता और मजदूर। लोग कहते हैं ना कि चर्च में जाके धर्म परिवर्तन करते हैं, तो ये आयत जरूर उनको पढ़ के आप बता सकते हो कि वो ऐसे व्यक्ति थे धनी। आपको पता है जो मछुआरे होते बहुत पैसे वाले होते हैं, ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनको प्रभु ने कहा, उनको तुरंत बोला कि मेरे पीछे आ जाओ। वो तुरंत जो अपने पिता के साथ क्या कर रहे थे, कामों को कर रहे थे। जब भी वो छोड़ के अपने पिता को और सारी नावों को छोड़कर उसके पीछे आए। हालेलुया। उन्होंने क्या किया, प्रभु की आवाज को सुना। जैसे यीशु ने कहा कि आ जाओ मेरे पीछे, अपनी बुलाहट को उन्होंने नहीं पूछा प्रभु मैं क्या करूं। हम जैसे भी होते हैं प्रभु हमें कबूल करता है। वो ऐसे व्यक्ति थे, धनवान थे, क्योंकि यहाँ पे वचन बताता है उनके पास क्या थे, पिता के पास मजदूर भी थे और वो पैसे वाले लोग थे। पर एक बार भी उन्होंने नहीं सोचा कि हमें क्यों बुला रहा होगा, हमें क्या करना है। आपको पता है इनकी खासियत ये थी कि जब यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना, उनमें से एक ने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया। पतरस, याकूब और यूहन्ना, इन्होंने बहुत परमेश्वर की करीब बोलते थे, एकदम अजीब, एकदम करीब परमेश्वर के रहे और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कामों को प्रभु के देखा है नजदीक से। सो प्रभु अगर हमें बुलाता है, हमें चुनता है, तो अलग अलग काम भी देता है। हालेलुया। सो हमें क्या करना है, उस बुलाहट को समझना है। बुलाहट को हम कैसे समझेंगे, मैं आपसे पूछ रही हूँ, कैसे समझेंगे? पहले बताया कैसे समझेंगे, उसकी आवाज। जब चेले इकट्ठा थे तो क्या कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। चेले घबरा कर घर की कड़ी लगाकर क्या कर रहे थे, बैठे थे। यीशु ने किया क्या, नॉक नॉक, दरवाजा खोलो। उस समय नहीं किया, क्योंकि वो आत्मा है। वचन खुद कहता है वो क्या है, आत्मा। वो जब वहां पे आया ना, तो उसने क्या किया पता है, यीशु मसीह ने पहला शब्द कहा, तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। उसकी आवाज में शांति होती है। हालेलुया। वचन खुद कहता है कि ऐसे बहुत भरमाने वाले आएंगे, तुम्हें भटकाने वाले आएंगे, जो अपने कामों के द्वारा और सामर्थ के द्वारा तुम्हें भटका देंगे। क्योंकि अंतिम के समय में ना मूर्तें भी बोलने लगेंगी। ठीक है, हमारा वो टॉपिक नहीं है। हालेलुया। सब प्रभु ने क्या किया, उन्हें बुलाया उनका नाम लेकर, और उन्हें क्या किया बताए, अलग किया। क्या किया, सभी के लिए क्या किया, परमेश्वर ने अलग किया। हम देखते हैं मत्ती के 22 अध्याय में जाते हैं, हम पीछे जाइए। उसका 12 पढ़िए सिस्टर। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? यस। उसका मुंह बंद हो गया। मराठी। राजा त्याला म्हणाला, मित्रा, तुला इथे कोणी व कसे येऊ दिले? मेजवानीला साजेसे कपडे नसताना तू येथे कसा आलास? पण तो गप्प राहिला. पण तो काय राहिला, परत वाचते, पण तो गप्प राहिला. हालेलुया. वचन काय सांगत आहे इथे, पण तो गप्प राहिला. हा गप्प राहिलेला व्यक्ती कोण आहे, तुम्हाला जाणायचं आहे का? हालेलुया. हा गप्प राहिलेला व्यक्ती ना, हा उद्धार, ज्याला बोलतो ना आपण येशू मसीहने आपल्या रक्ताने विकत घेतलेले लोक आहेत. कारण ह्याचा जेव्हा तुम्ही टायटल वाचा ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि विवाह का एक दृष्टांत। प्रभु यीशु मसीह जब भी बातें करता था दृष्टांतों के द्वारा, यहाँ पे एक दृष्टांत बता रहा है कि स्वर्ग का राज्य एक राजा के समान है, उसने अपने पुत्र का विवाह किया है। हालेलुया। सो पहले अध्याय में पहले क्या बताया कि प्रभु हमें बुलाता है। सो हमें बुलाहट इसलिए है कि स्वर्ग का राज्य, उसके ऊपर एक राजा है, उसने आपको मुझे नियुक्त किया। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग में हम क्या करेंगे, बड़ा भोज करेंगे परमेश्वर के साथ, करेंगे कि नहीं भोज? सो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे जो व्यक्ति बैठा है ना, वो अपने वस्त्र को गंदा करके आया है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया गया तो उसके ऊपर दोष पत्र लिखा था, यहूदियों का राजा, हम सभी जानते हैं। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस
पर चढ़ाने के पहले जो राजा था, जिसके हाथ में सारी अथॉरिटी थी, उसने कहा कि मैं इनको छोड़ सकता हूँ, क्यों ना मैं यीशु मसीह को छोड़ूं। और लोगों ने कहा नहीं। लोगों ने क्या कहा? बरनबास को हमारे लिए छोड़ दे। एक ऐसे व्यक्ति को छोड़ दे जो डाकू था। हालेलुया। ये इस चीज को दर्शाता है कि यीशु मसीह आपको और मुझे बचाने के लिए खुद क्रूस पर चढ़ गया और उसने हमें भोज के लिए निमंत्रण दिया, क्योंकि उसमें वचन 4 कहता है कि फिर उसने और दासों को यह कहना भेजा निमंत्रित लोगों से, कहा देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पाले हुए पशु मारे गए और सब कुछ तैयार है, तैयार हूँ भोज के लिए, भोज के विवाह के भोज में आ जाओ। हालेलुया। और वचन कहता है कि जो निमंत्रित लोग थे ना, वो अपने कामों में 8वां पढ़िए उसका 22 का 8 सिस्टर। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। हालेलुया। ये निमंत्रित लोग कौन है? जब हम प्रभु में आने से पहले यीशु मसीह, यहाँ पे सारी यहूदी कौम की बात हो रही कि उन लोगों को निमंत्रण दिया था, उनको बताया गया था कि राजा केसवती जो है ना, उसका विवाह नहीं हुआ होगा, वो कुंवारी गर्भवती होगी और पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती होगी। सारे प्रमाण देने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया। वो निमंत्रित लोग थे, परंतु वचन यहाँ पे 10 में क्या कहते हैं हम देखते हैं, जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। हालेलुया। क्या किया उन दासों ने? जब हमने देखा कि मरकुस की किताब में प्रभु ने क्या कहा, मेरे पीछे हो लो, उन्हें बुलाया, उन्हें चुना और उन्हें नियुक्त किया। जब इसका पहलू हम देखेंगे मत्ती के 10वें अध्याय में, तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उन सभी को जब इकट्ठा किया 12 को, तो क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने सारी दुष्ट आत्माओं पर, सारे बीमारों पर अधिकार दिया। वो इसलिए अधिकार दिया क्योंकि वो खुद अधिकारी था। हालेलुया। हमें अधिकार जब तक नहीं मिल सकता जब हम अधिकारी के अधीन में नहीं है। हालेलुया। उसे अधिकार मिला, पर उन्होंने क्या किया? अपने तक सीमित नहीं रखा। जब यीशु मसीह स्वर्गारोहण हो गए, हम सभी जानते हैं प्रेरितों के काम में यीशु मसीह क्या हो गए? स्वर्गारोहण हो गए। उन्होंने कहा वेट करना, उसी जगह पे रुकना, पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सारी जात, बोलते ना जाति जाति में, लोगों में, अन्य भिन्न लोगों में जाकर क्या करोगे? प्रचार करना। उसके पहले प्रभु यीशु मसीह ने कुरिन्थियों में जब भी हम देखते तो उसने कहा मेरी याद में यही किया करना, मुझे खाया करना, मुझे पिया करना, ऐसा करने से मेरी मृत्यु का प्रचार जब तक मैं नहीं आता तुम करते रहोगे। हालेलुया। तो यहाँ पे ऐसे लोग थे जिनको प्रभु ने निमंत्रण दिया, पर वो बोलते ना, उन्होंने फिर भी उस पर यकीन नहीं किया, ऐसे लोगों ने उसको मार डाला। तो प्रभु ने क्या किया? सड़कों पर जाओ, प्रभु ने कहा अपने दासों को उनके द्वारा, क्योंकि प्रेरितों के काम में लिखा है कि जब उन लोगों ने जो प्रेरित उनको बताते थे बात नहीं सुनी, तो प्रभु अन्य जाति की ओर मुड़ गया। हालेलुया। जब वो हमारी ओर मुड़ा, इसका मतलब ये कि उसने दासों को जाकर कहा कि क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा करो। हालेलुया। प्रभु को यह करना था कि देखिए वचन कहता है कि हम परमेश्वर को नहीं समझ सकते पर उसे ढूंढ सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम क्या कर सकते हैं? उसको ढूंढ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है कि मनुष्य संपूर्ण जीवन अपने उद्धारकर्ता की खोज करे। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? जीवन भर उसे खोजना है। हालेलुया। हम क्या बनना है? परमेश्वर की खोजी बनना है, क्योंकि ये ऐसा व्यक्ति था जो सड़कों पर घूम रहा था, उसने जाना क्या बुरा है क्या भला है, सबको जब मेज पर आया, पर उसने अपने वस्त्र क्या हुए? विवाह के भोज, यानी हम जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते तो हमें एक वस्त्र मिलता है, आंखों से नहीं दिखता है। दिखता है कि आंखों से पवित्र आत्मा नहीं दिखता है, पर वो हमारे अंदर है ना, एक कवरिंग करके रखता है। वो कवरिंग से अगर हम बाहर हो जाएंगे ना, देखिए अगर सफेद कपड़े पे दाग लगेगा ना, हम उसे क्या करते हैं? आग में भिगोते हैं। सभी करते हैं कि नहीं? मैं तो करती हूँ। सभी करते हैं कि नहीं? सभी करते हैं ना? करते हैं कि नहीं करते? पर अगर वही दाग काले कपड़े पे लग जाए तो आले में डालेंगे क्या? पूरा पैच पैच हो जाएगा। कभी कभी आला इधर से उधर, तो सबका कलर क्या होगा? आला आला कलर निकाला।
रखा। तो जब यीशु मसीह का आने का समय हुआ ना, तो प्रभु ने कहा कि क्या हो गया, तेरे वस्त्र कहाँ है, तूने क्यों मैले कर लिए? तो हमें क्या करना है, वो वस्त्र को संभाल के रखना है। हालेलुया। वस्त्र को क्या करना है, संभाल के रखना है। सो वस्त्र कैसे संभालना है, हमें कौन सिखाएगा? तो हमें पवित्र आत्मा सिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, हम देखते हैं मत्ती का 10 उसका 37 पढ़िए, हिंदी मराठी दोनों। हाँ, हिंदी मराठी दोनों। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और मैं जो बेटा या बेटी मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। हालेलुया। क्या वचन कहता है यहाँ पे? जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक जानता है वह क्या है, मेरे योग्य नहीं। क्योंकि प्रभु ने यहाँ कहा, अगर उसका 34 पढ़ेंगे, आप घर पे जाके पढ़ सकते हो। प्रभु ने कहा यहाँ पे मैं मिलाप कर मेरे तलवार चलाने आया हूँ। तलवार मतलब, तलवार क्या काम करती है, क्या करती है तलवार? सभी का ध्यान इधर डिस्टर्ब मत होइए। हालेलुया। तलवार क्या करती है, आर पार भेदने का, काटने का तो काम करती है, पर अलग अलग करती है। सभी क्या करती है, तलवार अलग अलग करती है। यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा कि मैं तलवार चलाने आया हूँ, इसका मतलब है अलग अलग करने आया हूँ। हालेलुया। पत्रस यहाँ पे ऐसा हालेलुया। क्या कहा उसने कि मैं तलवार चलाने आया हूँ, इसका मतलब है अगर घर में 2 व्यक्ति है ना, अगर ये भी एक अच्छा व्यक्ति है, ये भी अच्छा व्यक्ति है, सबको दिख रहा है क्या? सबको दिख रहे हैं क्या 2 व्यक्ति? सभी को दिख रहे हैं? थोड़ा आगे जाओ। घर में 2 व्यक्ति है, चर्च में भी 2 व्यक्ति आते हैं, दोनों भी आते हैं। ये भी वचन बहुत अच्छे से सुनता है, ये भी वचन बहुत अच्छे से सुनता है, पर क्या होता है पता है, इसका वचन सुनते वक्त ध्यान उधर चला जाता है। आज घरी जाऊन अभ्यास करायचा आहे, आज घरी जाऊन काय करायचं, अभ्यास करायचा आहे, ट्युशनचं करायचं आहे, स्कूलचं करायचं आहे, नाही केलं तर असा मार पडणार घरी पण आणि ट्युशन मध्ये पण. पण हा काय करतो, हा दुसरा व्यक्ती संपूर्ण मनापासून, कारण त्याला माहिती माझी काय गुन्हाहट आहे, माझी काय आहे, मला देवाने बोलवलेलं आहे, मला ते पूर्ण करायचं आहे. तर तो काय करतो, आपल्या मनापासून, ध्यानापासून आहे ना, वचन पूर्ण मनाने ऐकतो आणि आतमध्ये ग्रहण करतो. तसंच आपण चर्चमध्ये 2 व्यक्ती येतो, पण एकामध्ये 20 दिसत नाही, एकामध्ये 20 दिसतं, आणि ते कामामध्ये वचन में कहते हैं पेड़ की पहचान से फलों से होगी। तो जो वचन अच्छे से बोया गया है वो अपने आप फलवंत होगा, और उसके कामों को हम देखेंगे भी। और जो वचन सिर्फ सुनता है ऐसे छोड़ देता है ना, तो कभी भी फलवंत नहीं होगा। जिस तरह हम एक उदाहरण ले सकते हैं कि घर में क्या होता है, मम्मी पापा, घर में क्या होता है, मम्मी पापा 2 व्यक्ति होते हैं, दोनों हमेशा, एक बेटा होता है, एक बेटी। बेटी हमेशा क्या होती है पता है, बेटी हमेशा पापा के नजदीक होती है। अब किसी भी घर में देखना क्या होता है, बेटी, एक जनरल नॉलेज बताना बहुत जरूरी है, तो अच्छे से समझेगा कि बेटी हमेशा है ना पापा के नजदीक होती है, पर बेटा क्या करता है पता है, उसको हमेशा बाहर घूमने की आदत रहती है, इसलिए पापा उसको बहुत डांटते रहते हैं कि तू घर से बाहर मत जाया कर ज्यादा। इसलिए उसकी नजरों में क्या होते हैं, पापा बहुत खड़ूस है, उसे क्या लगता है, पापा बहुत खड़ूस है। पर वही खड़ूस पापा बेटी को अच्छे लगते हैं, क्यों? क्योंकि वो पापा के दोनों हृदय को जानती है कि अगर वो एक साइड से कह रहे बाहर मत जा, तो दूसरी साइड मेरी सेफ्टी भी है उसमें, कि अगर मैं उधर चली जाऊंगी तो मैं बुरी युक्तियों में फंस जाऊंगी, मैं बुरे दोस्तों में फंस जाऊंगी। हालेलुया। उसी तरह यीशु मसीह यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि 2 व्यक्ति को यीशु मसीह जब अलग करते हैं, दोनों व्यक्ति सुन रहे, दोनों व्यक्ति फलवंत होते हैं, आते हैं, पर अच्छे से बीज नहीं उनके अंदर हो नहीं पाता, इसलिए कि वो अपने ज्ञान के अनुसार, अपने ज्ञान इंद्रिय के अनुसार सुनते हैं। हालेलुया। जो बेटा है वो हमेशा कहता है, अपने दिल में सोचता है कि नहीं पापा ना बहुत पत्थर दिल है लगता है। उसी तरह हम जब परमेश्वर का वचन आता है तो हम सोचते हैं कि अगर परमेश्वर का, एक बात मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ, अगर वचन को एकदम साधारण लोगे ना, तो
तो उसको कभी समझ नहीं पाओगे। वचन को अगर गहराई से समझना है ना तो बाप के दिल को बहुत बोलते ना जानना जरूरी है। हालेलुया। सो ऐसे बच्चे बनकर बैठना है उनके चरणों में। जब हम ऐसे बनते हैं ना एक बेटी के जैसे, ना कि वो बेटी के जैसे सोचेंगे पापा बहुत चिल्लाते रहते इधर में जाना उधर में जाना, पर एक बेटी के जैसे अगर सोचने लग जाओगे ना तो एक अलग होने का जो समय होता है ना उसे बहुत अच्छे से हम समझ ले पाएंगे। हालेलुया। सो जब हम कलीसिया में आए, प्रभु ने हमें बुलाया, सो प्रभु क्या चाहता है पता है आपसे और मुझसे? प्रभु हमसे चाहता है कि हम फलवंत हो जाए। क्योंकि जिस तरह आप मुझे देखते हैं मेरे जीवन को बहुत कठिनाई वाला जीवन था, आप हमेशा मेरी गवाही को सुनते हैं। जो सुनते हैं ना वो एक अंश भी आप सुनते नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहती बताना कि प्रभु के दिल के इतने करीब रहो ना कि हर एक दुखों को ऐसे छोड़ दो, क्योंकि वचन खुद कहता है जो तुम्हारे अंदर है ना वो इस दुनिया से कई बड़ा है। तो इस सारी दुनिया की जो भी प्रॉब्लम्स है ना छोटी लगने लगेंगी। कैसे पता है? जब अपने बुलाहट को समझोगे। हालेलुया। जो हम कलीसिया में आए ना तो प्रभु की एक ही इच्छा है कि उसकी देह उन्नति पाए। सभी कहे क्या पाए? उसकी देह क्या? हम यीशु मसीह इस कलीसिया का सिर कौन है? यीशु मसीह क्या है? कलीसिया का सिर, और हम सभी उसके भिन्न भिन्न अंग है। सो प्रभु चाहता है कि कलीसिया यानी उसका अंग क्या हो जाए? फलवंत हो जाए। हालेलुया। सो इसलिए प्रभु कहता है पहले कुरिन्थियों उसके 12वें अध्याय को हम देखते हैं, उसके 11 को हम देखेंगे। 12 का 11 मराठी हिंदी दोन्ही पण काढा, मराठी हिंदी। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही है, वही एक आत्मा करता है और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। हालेलुया। क्या कहता है वचन यहाँ पे? वचन क्या कहता है यहाँ पे? कि जिसको चाहता है उसे कौन बांटता है? पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है वो क्या करता है? बांटता है। वो क्या करता है? बांटता है। जिस तरह हमने पहले देखा कि क्या दो व्यक्ति सुन तो रहे हैं, बैठे तो यहाँ पे है पर ध्यान इधर है कभी उधर है, पर जो वचन को गहराई से समझता है, अपनी बुलाहट को समझता है, वो एक ही जगह को थामे रखता है। हालेलुया। तो एक ही प्रभावशाली आत्मा है, वो किसी को, हम कहते हैं प्रभु किसी का पक्षपात नहीं करता। यस, बहुत अच्छी बात है, प्रभु नहीं पक्षपात करता, पर प्रभु जांचता जरूर है। प्रभु जांचता है कि अंग का कौन सा हिस्सा बढ़ रहा है। देखिए अगर बहुत ज्यादा किसी शरीर का कमजोर हिस्सा हो जाएगा, हम बहन सिस्टर पूजा को देखते हैं, डॉक्टर ने हमेशा कहते हैं क्या कहते हैं सिस्टर? आप बताइए माइक में, आप जिंदा कैसे हो? यस, हालेलुया। कैसे जिंदा हो? यीशु मसीह के लहू के वसीले से जिंदा। हालेलुया। कि हिस्सा अगर शरीर का किसी काम का ना हो तो वो काट दिया जाता है। क्या होता है? अगर देखिए जिस तरह एक माँ गर्भवती होती है, अगर पेट में बच्चा मर जाएगा ना 4-5 दिन के बाद पता चलेगा, इन्फेक्शन पूरा फैल जाता है। पूरा फैलने के बाद क्या हो जाता है? पूरा शरीर इन्फेक्शन से भर जाता है। तो क्या होता है? बहुत कम चांस होते हैं, बच्चा तो ऑलरेडी वो हो चुका है, पर माँ का भी कुछ भी होने के चांसेस होते हैं। उसी तरह अगर शरीर का कोई अंग बढ़ता नहीं है ना प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद, तो परमेश्वर उसे काटता है और अलग करता है। हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वचन खुद यहाँ पे कहता है, 12 का 4 पढ़िए। वरदान तो कई प्रकार के हैं। यस, क्या है? वरदान तो कई प्रकार के हैं। एक ही आत्मा है जो वरदानों को बांटता है, वही प्रभावशाली आत्मा सबके अंदर कार्य करता है। वो वरदान क्या है प्रभावशाली? हम पढ़ेंगे 6 से उसको। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं। यस, परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। यस, पढ़ते रहिए आगे। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए 10 से पढ़िए। हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की
हालेलुया। पढ़ के नाम करें। हालेलुया। गेस कीजिए, वो जो खड़ा है पवित्र आत्मा है। हालेलुया। वो क्या है? पवित्र आत्मा। पास्टर है क्या? पीछे हो लो। पास्टर है क्या वो? वचन कह रहे से सुन रहा है, ये कौन जान सकता है? उसको ही पता है वचन क्या है, क्योंकि वो परमेश्वर का आत्मा है। वो क्या कर रहा है? देख रहा है। वो क्या कर रहा है? वचन पढ़ना है एक एक के बाद एक एक। अभी नहीं बात हुई। हालेलुया। ये पीछे का वचन गलत है। हाँ, हालेलुया। ये क्या है? ये हो गया अभी यहाँ पे 9, ठीक है? ये यहाँ पे है। हम पहले कैसे थे दुनिया में? हम कैसे थे दुनिया में? अपने काम काज कर रहे थे ना। हम क्या करते थे? हेरा फेरी। सब बोले क्या करते थे? क्या करते थे? अरे अच्छे को नहीं चुना प्रभु ने, हम सब बुरे थे, इसलिए हमको चुना है प्रभु ने। क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर ने इस जगत के मूर्ख को चुना है ताकि ज्ञान वालों को लज्जित करे। हालेलुया। हम सभी क्या थे? हम मूर्ख थे पहले। अभी हम देखते हैं यहाँ पे जब एक व्यक्ति आता है तो कैसे बढ़ता है पता है आपको? पहले वो दुनिया में था। हालेलुया। ये काला जो है ना, ये शैतान है, खड्डा। दुनिया में क्या था? हम कैसे थे? गड्ढे में से। प्रभु ने कैसा? वचन क्या कहता है कि प्रभु अपने वचन के द्वारा जिस गड्ढे में हम गिरते थे उसमें से बाहर निकलता है। तो अभी वो गड्ढे में क्या थे? पड़े हुए थे। 9 व्यक्ति पड़े थे। समझ लीजिए क्या थे? 9 व्यक्ति के 9 फल है, 9 वरदान है। 9 व्यक्ति चर्च में आते हैं। 9 का अगर डबल हम कर देंगे तो 8वां व्यक्ति समझ लीजिए वचन को समझ रहा है, पढ़ रहा है। अभी देखिए वो गड्ढा है। पहले हम क्या करते थे? हम इस संसार में पूरे थे। गलत है बनेगा वो। हाँ। पर आत्मा का फल प्रेम। एक मिनट। आत्मा का फल क्या है? प्रेम। वो शैतान कह रहा है पहले आप प्रेम। हालेलुया। कौन अच्छे से सुन रहे हैं? कैसे पता है? पवित्र आत्मा जान रहे हैं। प्रेम का फल दो। ऐसे पकड़ो प्रेम। हालेलुया। जाओ उधर जाओ, फिर वक्त पढ़ो बाजू। आनंद। आनंद उठाओ। कौन बांट रहा है? सब ध्यान से देखिए, कौन बांट रहा है? कोई व्यक्ति जा रहा है क्या वहाँ पे? ये पवित्र आत्मा बांट रहा है। हाँ, फिर उसके बाद शांति। यस, शांति। नीचे पड़ा जाए। हालेलुया। क्या मिला? बच्चों लोग अच्छे से पकड़ो। क्या मिला? शांति। उसके बाद पढ़ो सिस्टर। धीरज। हाँ, लाओ धीरज फटाफट। कौन बांट रहा है? कोई व्यक्ति नहीं, पवित्र आत्मा बांट रहा है। फिर कृपा। बांटो कृपा। भलाई। यस, बांटो। विश्वास। नम्रता। संयम। हालेलुया। हालेलुया। क्या किया वहाँ पे? क्या किया वहाँ पे? मिल रहा है सबको? अभी यहाँ पे पवित्र आत्मा ने गिफ्ट दिए। ये गिफ्ट जो है ना, अभी यहाँ पे शैतान खड़ा है। शैतान को बताइए व्यक्ति कैसे थे? पहले बिगड़े हुए। क्या थे? बिगड़े बच्चे। हम बोलते हैं हमारे मम्मी पापा बहुत अच्छे थे पर हम बिगड़े हुए थे। अब ये शैतान है। पवित्र आत्मा ने वापस जाके क्या किया? वरदानों को बांटा। और शैतान कैसे बुलाता है पता है? उसका उधर का पढ़ो, वो साइड 5वां 20 पढ़ो। मूर्ति पूजा। हाँ, आ जाओ एक एक जन आ जाओ। अपने फल को लेके आ जाओ। पहले मूर्ति पूजा। हाँ, उसके बाद टोना। बैर। झगड़ा। आ जाओ। हाँ, ईर्ष्या। एक एक जन आ जाओ। जाओ, आ जाओ एक एक पीछे जाओ। क्रोध। हाँ, आ जाओ एक एक जन आगे आ जाओ। एक एक जन आगे आ जाना। अभी वहाँ पे मिला ना गिफ्ट, तो यहाँ पे एक एक जन आ जाना। आ जाओ आगे आ जाओ। विरोध। आ जाओ, क्रोध पकड़ो। फूट। आ जाओ। विधान। यस, दान। लेके आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ। हाँ, दान। हाँ, मतवालापन। आ जाओ। लीला क्रीड़ा। यस, जाओ आ जाओ पत्र। ये लेके जाओ सब साथ में। हालेलुया। अभी बहुत सारे हैं तो बच गए क्योंकि
उसके डबल है ना, शैतान के पास बहुत डबल है, ये घटा है और बहुत सारे उसके पास। वचन खुद कहता है कि इसकी बातें ना हो तो बहुत अच्छा है, तो इससे हालेलुया। अभी क्या हो गया, ये व्यक्ति पहले क्या था, शैतान के पास आता था पूछने के लिए, पर अभी इनके हाथों में देखिए व्हाइट वाला ऊपर रखिए, व्हाइट वाला क्या किया, शैतान के सारे काम जो हम प्रभु में आने से पहले करते थे। उसमें कलर है क्या, कुछ कलर है क्या? अभी पिंक वाला आगे रखिए, सब बच्चे आगे रखो, अपने अपने कलर को दिखाओ। आपको पता है ये पवित्र आत्मा के काम है ना, वो हमारे सब पापों को ढाक देता है। हालेलुया। एक एक हाथ को पकड़ लो, एक एक जने से कड़ी बनाओ, कड़ी। हालेलुया। जब पहले के दुनिया में काम आते हैं ना हमारे पास, पकड़ लो, एक तुम तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है शैतान कैसे अटैक करता है? शैतान अटैक करने के लिए आया यीशु जीवन ज्योति मिनिस्ट्री पर। पहले क्या थे, ये काम आगे थे। हालेलुया। ये काम क्या है, ये क्या है, इसमें कोई भी कलर नहीं है, इसमें हम फलवंत नहीं हो सकते। ये कलर को देख के शैतान हमारे पास आता है। हालेलुया। पर ये कलर क्या हो गया, अपने आगे छुप गया, और प्रेम का, आनंद का, सब पढ़िए, सब लोग पढ़िए, क्या क्या है, प्रेम, सब पढ़िए। यस, हालेलुया। ये क्या है, पवित्र आत्मा के, ये क्या है, सभी क्या है, सभी का क्या है, हाँ, तो क्या है, ये जब वतन हमारे जीवन में होते हैं ना, तो शैतान हमें कितने भी खींचने के लिए आएगा ना, ये एक दूसरे को पकड़ लेंगे। हालेलुया। सो कलीसिया में हमारे यही योगदान होता है कि एक व्यक्ति एक जन मिलकर कुछ भी काम नहीं कर सकता अगर ये आत्माओं के फल अगर हमारे अंदर नहीं है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमसे यही कहना चाहता है कि ये सारे फलों से भर जाओ। हालेलुया। हमें क्या करना है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई और विश्वास, और क्या है उसके बाद, नम्रता और संयम। हालेलुया। ये एक ही व्यक्ति के अंदर नहीं हो सकते। ये क्या होता है, एक ही व्यक्ति के अंदर नहीं हो सकते। उधर से ऐसा हाथ पकड़ लो। हालेलुया। अभी देखिए, ये शैतान के पास बहुत ताकत है, बहुत ताकत, एकदम ताकत से खींचेगा। हाथ छोड़ दो। अगर ये कड़ी बनी गई है ना, तो एक एक को लेके जाएगा, चल रे, चल चल चल, घेऊन जातो कोण मध्ये बघ। हालेलुया। इसको क्या करेगा, लेके जाएगा, पर उसका कलर उस पे नहीं चढ़ेगा। हालेलुया। क्योंकि ऑलरेडी यीशु मसीह का कलर उस पे चढ़ा है। फिर इसको बोलेगा, चल चल नम्रता, तुला खूप छान छान फ्रेंड्स देणार मी। ये क्या किया, आके ऐसे जितने के पास वरदान है ले जाने की कोशिश जरूर करेगा, पर वही जब कड़ी में कड़ी जुड़ेगी ना, हाथ में ऐसा हाथ डालो, हाथ में हाथ डाला, अभी आया शैतान खींचने के लिए, ए चल रे, ए चल रे, चल, अरे ये क्या रे, माझ्याकडे तर डबल आहे, चल, नहीं बोलत। हालेलुया। क्या होता है ये क्या किया, वरदानों ने, फलों ने क्या किया, इनको थाम के रख लिया। हालेलुया। उसी तरह पवित्र आत्मा ये कहना चाहता है आपसे और मुझसे कि ये सभी फलों से भर जाओ। शैतान जो है ऐसे ऐसे ये जीवन ज्योति से भागेगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे क्या है, गड्ढा है, यहाँ पे जाएंगे गड्ढे में, डबल टिबल चौबल, उसकी कोई गिनती भी नहीं है, इतना मिलेगा। पर प्रभु के पास आओगे ना, तो अगर ये कितना भी अगर इसमें ढलने की कोशिश करेगा ना, पर इसका कलर उसको मैच नहीं करेगा। क्या, अभी देखिए ये पिंक, समझ लीजिए धीरज है, ये काला है ना, ये काला है, ये काला है, इसमें कोई भी रंग डालो होगा कि कुछ सक्सेस, कुछ नहीं होगा, क्योंकि कलर मिक्सिंग नहीं होता किसके साथ। अगर मिक्सिंग मैचिंग करने जाओगे आप तो कॉम्बिनेशन देखोगे, तो अगर व्हाइट है ना, व्हाइट मतलब ये जो है, अगर इसमें डालोगे ना डार्क कलर में, तो ये कलर इसका कलर पकड़ेगा। हालेलुया। सो हमें क्या करना है, ये शैतान के कामों को नहीं, ये शैतान के काम जितने थे ना सबको, ये मूर्ति पूजा, ये टोना, बोलते रहो, बोलते रहो, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, दान, मतवालापन, लीला क्रीड़ा। हालेलुया। क्या हो गया, ये डाल दिया, यहाँ पे क्या कर दिया, फेंक दिया। हालेलुया। अब इस गड्ढे के ऊपर क्या हो गया, हमको हमारे ऊपर उसका अधिकार नहीं है, क्योंकि हम कितनी बार सीखते हैं यीशु मसीह ने कलीसिया को अधिकार दिया। तो प्रभु कहता है कि कलीसिया को शैतान के ऊपर क्या किया है, सभी क्या किया है, ऐसे रोने का अधिकार दिया। हालेलुया। जब
बोले आपसे बातें करेंगे। और सोचिए जो सामने दिख रहा है वो इतना दुखी है, जो दिखने में वो कितना दुखी है। ऐसे ऐसे काम करके जो पैरों के नीचे रोने जैसे काम है हम करते हैं ना, तो हम इसे दुखी करते हैं। ये जितने वरदान है ना, ये पवित्र आत्मा निराश हो जाता है, वो काम नहीं कर पाता क्योंकि हमारे काम ऊपर आ जाते हैं। इसी तरह प्रभु ने हमें, हम जो हेरा फेरी करने वाले थे ना, प्रभु ने जब हमें उसके साथ मिलाया है, उसके अंग में शरीर में बुलाया, तो हेरा फेरी करने हमें बंद कर दिया, तभी वो काम करने पाएगा पवित्र आत्मा आपके जीवन में। हालेलुया। जो प्रभु को जोर से ताली और बच्चों के लिए ताली जोर से। हालेलुया हालेलुया। मुझे नहीं लगता ऐसे प्रभु में आने का भटक नहीं गया होगा। हालेलुया हालेलुया। क्या होता है, हम बहुत सी बार भटक जाते हैं, और आपको पता है अगर परमेश्वर बड़ा दयालु है। क्या है परमेश्वर? बड़ा दयालु है। वो क्या कहते हैं पता है? अगर मेरी एक भेड़ खो जाएगी ना, मैं 99 को छोड़ के आ जाऊंगा। क्या कर लूंगा उसको? मैं खोजने के लिए उसे पकड़ूंगा, उसे साफ करूंगा, जो कीचड़ लगा है खोज दूंगा। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि वो चाहता है हम नया बन पाए। हालेलुया हालेलुया। वो चाहता है नया बन पाए, वो चाहता है हम क्या पाए? नया बन पाए। हालेलुया। सो कितने लोग चाहते हैं नए बल से और उसके काम को करने के लिए, उसके दान और वरदान से करने के लिए। कल से हम कितने लोग को काम कर रहे हैं, हम बहुत सेवादार हैं, बहुत। आपको पता है ये वरदान कई प्रकार के आत्मा के फल है, आत्मा के वरदान है। अगर उसे थामे रहोगे ना, संसार की कोई भी चिंता आपको नहीं सता पाएगी। क्योंकि ये मेरे जीवन की गवाही है कि बहुत सारी कठिनाइयां देखिए प्रभु में आने के बाद, पर बोलते ना या जीवनामध्ये कितीही मतभेद आले, कितीही विरोधी आले, तरी तुमच्या विरुद्ध ते उभे नाही राहू शकणार। हालेलुया हालेलुया। यासाठी काय करायचं आपल्याला माहिती आहे का? आपण वाचूया इफिसियो 6:13 वाचा। इफिसियो 6:13 फटाफट अपन जावे तो वचन का। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। इसलिए एक मिनट रुकिए, आत्मा के फल, आत्मा के हथियार बांध लो कि क्या हो जाए कि तुम पूरे दिन में सामना कर सको। हालेलुया। एक मिनट रुक जाओ उधर। क्या हो जाए? सामना कर सको। जब ये सभी फल आपके अंदर होंगे, सारे वरदान परमेश्वर के आपके अंदर होंगे, तो क्या होगा? शैतान तीर भेजता है ना, दूसरे की बंदूक रख के क्या होगा? तीर छोड़ेगा। पर सबसे महत्वपूर्ण क्या करना है हमें? पूरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हालेलुया। क्या करना है? पूरे समय में हमें स्थिर करना है। हम उसके भिन्न भिन्न अंग हैं। वो सबसे चाहता है कि हम सभी क्या हो जाए पता है? हम परिपूर्ण हो जाए उसके देह में, ताकि हम एकजुट होकर उसका काम करें। उसके लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण हम शैतान को कैसे डांट सकते पता है? असल की वचन कहता है कि ये झूठ बोलाने वाला शैतान जो है ना, जो पाप हमारे अंदर होता है, वो हमको जो है ऐसा करने से रोकता है। तो सबसे पहला हथियार हमें क्या बनना है हम देखते हैं। इसलिए हाँ, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। यस। कि तुम पूरे दिन में यस। सामना कर सको। यस। और सब कुछ पूरा करके यस। स्थिर रह सको। यस। इसलिए सच से अपनी कमर कसकर धार्मिकता की झिलक पहनकर हाँ। और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के एक मिनट। हालेलुया। सबसे महत्वपूर्ण क्या कहा है? सत्य से अपनी कमर कसकर। हालेलुया। जब शैतान के सामने अगर खड़ा होना है ना, आपके अंदर परमेश्वर के दान वरदान
क्योंकि तुरही जब फूकी जाएगी ना, वो प्रभु के आगमन का यानी युद्ध का समय होगा। नरसिंह का और तुरही में दोनों में अंतर है। हालेलुया। तो हमारे पास अगर हम सत्य से कमर कस के आए हैं ना, तो शैतान की कोई भी मुझे नहीं लगता औकात है प्रभु यीशु मसीह के बच्चों को छूने की। हालेलुया। कई बार हम इसलिए गिर जाते हैं, नो डाउट मैं ऐसे नहीं कह सकती सिर्फ आप, मैं भी हो सकता है बहुत बार हम गलती कर देते हैं। तो प्रभु क्या कहता है पता है, हम एक वचन पढ़ते हैं और लास्ट में हम उसे पढ़कर फिर बाद में प्रार्थना करके हम खत्म कर देंगे। वचन संहिता 103। प्रभु ने हमें बहुत एक अच्छा ऑप्शन दिया था, बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बोलते हैं ना हमारे पास आई है कि किया है ना उसको भूल जाओ, जो किया है ना उसे भूल जाओ। 5 पढ़िए। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। हालेलुया। क्या करता है वही? तेरी लालसा उत्तम पदार्थों से तृप्त करेगा। नहीं साहब बहुत अच्छा प्रभु के जो नाम से हमारे जो पास्टर हैं हमें बहुत अच्छे से सिखाया था। जब मुझे लगता है पतरस के बारे में एक कुछ तो था, बट था उसका उस समय की लालसा उत्तम यानी ये सेवा है। हालेलुया। वो आपके और मेरे जीवन क्या करेगा? एक उत्तम सेवा देगा। हालेलुया। अगर सच्चाई से कमर नहीं कसी थी इसके पहले, पैरों में पहन के सुसमाचार के जूते नहीं पहने थे इसके पहले, तो क्या किया शैतान ने? आपके सारे वस्त्र हमें पहना दिए। उसने वो घात करने आता है, हत्या करने के लिए आता है, वो चोरी निंदा बुराई डाहा जितने भी संसार वो लाता है हमारे पास, परंतु प्रभु कहता है जो हो गया उसे मैं भूल जाने के लिए तैयार। हालेलुया। ऑप्शन हमें दिया है आपके समान हमारी उकाब की स्टडी हमने ये ना पास्टर ने बहुत अच्छा से समझाया है। उकाब क्या होता है? जब एक उम्र के बाद उसकी चोंच टेढ़ी हो जाती है। हालेलुया। मुझे कितने जानवर आके नोचते होंगे ना, पानी की वजह से क्या हो गया होगा? भूखा हो गया होगा, वो बहुत हट्टा कट्टा होता है, पर उसका एक ध्येय होता है जीवन में, ऊंचाई पे उड़ना। हालेलुया। वो इतनी ऊंचाई पे रहता है कोई भी चिड़िया घोंसला नहीं बना सकती। चाहते हैं हम कि हमारी जीवन में जो भी शैतान ने हथियार लाए वो सारे टूट जाएं। कितने लोग चाहते हैं? प्रभु चाहता है उकाब के समान नया नया बोलते हैं। हम पढ़ते हैं उस वचन को। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती। हालेलुया। प्रभु की इच्छा है हमारे जीवन में कि हमारी जो हमारी सेवा है वो उत्तम हो जाए। हालेलुया। हमारी सेवा उत्तम हो जाए, ऐसी सेवा जो हमने पहले कभी नहीं की है। देखिए अगर सेवा हमारे जीवन में होती है ना, तो हम घोटाला नहीं कर सकते, ना घर में कर पाओगे, ना हेरा फेरी कर पाओगे, कोई टुकड़री नहीं कर पाओगे, और वन का वन ही कहोगे, फिर कटोरी कर नहीं पाओगे, क्योंकि पवित्र आत्मा का अलाउ ही नहीं करेगा ये सब बातें बोलने के लिए। हालेलुया। उकाब क्या करता है? पंख उड़ नहीं पाता है, एक जगह पे जाके रुका कैसा पर ये इसका बहुत इस्तेमाल करता है।